क्रम का परिवर्तन कर दे, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ। जो सृष्टि के क्रम का परिवर्तन करना भी चाहा तो असफल रहा, जैसे विश्वामित्र जी। नए स्वर्ग की रचना, नए अनाज की रचना, तो वो थोड़ा ही कर पाए, वे कहां सुनूं। आज भी त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है, स्वर्ग नहीं जा पाया। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से स्वर्ग भेजा, वहां से धक्का लगा दिया तो आज भी उल्टा रखा, और उसी की लार बहती जिसे कर्मनाशा नदी कहते हैं। महाराज जी एक आधी सिद्धि का ही मंत्र बता दो। नहीं, सब सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धि कि सूर्य को मतलब जब चाहे उदय करें, जब चाहे, ये तो केवल भगवान में, दूसरे में नहीं, ये केवल भगवान में। और अब आप भजन करके भगवान बन जाओ तो बात अलग है। हम तो अभी तक दास भी सही नहीं बन पाए, पूरा जीवन हो गया, अभी तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि मैं भगवान का सच्चा दास हूं। लगा हूं अब सच्चा हूं कि कच्चा, ये भगवान जाने, पर उनके दास। तो भगवान के दास बनने की कोशिश करो यार, भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के दास बनने को। नाम जब करते हो है कितना, आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे यार चलो, हंसा तो दिया तुमने सबको कम से कम जी। संतोष जी महाराष्ट्र, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा। इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चलें तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी। मंगेश जी, राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी इस समय भगवान पांडुरंग अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं, और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर? क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने, किसी भक्त ने भगवान पे बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए, भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूं। क्या नाम था? श्रीखंड। शिखंडिया। मैं इस नाम से सेवा में हूं। भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया, और वो जल ला रहे थे तो एकनाथ जी से कहा, आपके यहाँ भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कहाँ भगवान, कहाँ सेवा में? तो पास शिखंडिया नाम, पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा में। कई वर्ष सेवा में थे। एकनाथ जी जान थोड़ी पाए, भगवान जब जनाए तो जान पाए। अब हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं। जो रूप है वो सब भगवान के हैं, और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे भगवान छुप करके, अपने वेश को छिपा करके अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले, त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चला त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए, तो उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान हो। तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है, भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद हैं। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहें तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में चढ़ी। भगवान बहुत प्यार करते हैं।
रिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान से अपना संबंध कैसे पहचाने? गुरु कृपा से। गुरु कृपा से ही संबंध का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सखा हैं, ये गोपी भाव, ये सहचरी भाव, ये जो भाव संबंध है ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है, आचार्य परंपरा से प्राप्त होता है। हम जिन आचार्य की शरण में होते हैं, वो जो मंत्र और उपासना देते हैं, उसी से संबंध प्रकाशित होता है, सिद्ध संबंध। हम भगवान के सखा है तो सिद्ध सखा रूप का अनुभव होता है। हम भगवान के दास हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम भगवान की प्रिया हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम उनकी सहचरी है तो वैसे ही अनुभव होता है। ये गुरु कृपा से होता है, आचार्य कृपा से होता है, स्वयं से नहीं, स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। बिना आचार्य और गुरु कृपा के कोई इस मार्ग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। और सिद्धि है भाव की प्राप्ति। भाव प्राप्त हो गया, बस उसी भाव में वो डूबा रहता है। तो भाव ही रस का रसास्वादन कराता है। और उसके हमारे यहाँ शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव है जो आचार्य प्रदत्त होते हैं। उनके द्वारा जो मंत्र मिलता है, उपासना मिलती है, उसी से भाव की पूर्ति होती है। हम स्वयं से संबंध भगवान से स्थापित करके सिद्ध नहीं हो सकते। आचार्य कृपा से हमारा भाव सिद्ध होता है। जो आचार्य मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसी से हमारा भाव देह बनता है और उसी से हमारा भाव सिद्ध होता है। कृष्णा गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का उत्साह बार बार कम क्यों हो जाता है जब हम भोगों के सेवन से, भोगों के चिंतन से, भोगों के सेवन से हमारा जो भजन से थोड़ा भाव बनता है वो बिगड़ जाता है। यदि हम अधर्म आचरण ना करें, गंदे भोगों को ना भोगें, तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, क्योंकि विषय चिंतन से ही विषयों में आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित करता है। जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती है, संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उसकी बुद्धि परमार्थ लायक नहीं रहती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। इसमें परम पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है। भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, उसका कारण है भोग प्रियता। भोगों में, विषयों में जो प्रियता है, जो हमसे भोग क्रिया हो जाती है, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी क्रिया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है वो उत्साह क्षीण हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रूखा रूखा सा, भजन में रुचि नहीं रहती है। फिर सत्संग मिला, फिर पाप नष्ट हुए, फिर उत्साह बढ़ जाता है। तो हम प्रायः रोज सत्संग सुने, नाम जप नियम पूर्वक करें कि हमें अगर 5000 जपना है तो रोज 5000 ही जपना, मन लगे या ना लगे। और भोजन पवित्र और कुसंग का त्याग और भगवान से अपनापन करने के लिए उनके चरणों का आश्रय, तो इससे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। निशांत जी, नोएडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता ना करो, पर फल का मोह बार बार मन को पकड़ ले, तो क्या ये भक्ति की कमजोरी है या शरणागति अधूरी है? भगवान पे विश्वास की कमी है। जब असत कर्मों का फल अवश्य मिलता है तो सत्कर्म का फल तो प्राप्त होगा ही। फल की आकांक्षा करने पर भगवान ने इसलिए रोक लगा दी कि जैसे आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, आपके पास डिग्री है, पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको प्रारब्ध दुख देना चाहता है, वो आपको असफल करना चाहता है, आपका पूर्व प्रारब्ध। अब आप इतना पढ़े लिखे और आपकी नौकरी नहीं लगी, पढ़ाई लिखाई का तो फल है ना कि हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, और उसमें असफल है, तो आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोग जैसे पढ़ाई में फेल हो गए बच्चे, वो सोचने लगते हैं। बहुत से किसान परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, फल पर, और अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि से फसल नष्ट हो जाने पर वो की बात सोच लेते हैं। बहुत से ऐसे परिणाम हैं जिनमें हम पहले से निश्चित कर लेते हैं, व्यापार या खेल या किसी विषय में।
तो परिणाम के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम समान भाव रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम केवल कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। फल तो मैं निश्चित करूंगा, क्योंकि फल पूर्व प्रारब्ध से प्रेरित देखा जाता है। कोई ज्यादा चतुर भी नहीं है, बहुत पढ़ाई भी नहीं की और बहुत धनी के घर में जन्मा, बहुत धनेश्वर है, बहुत प्रवीण भी है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था ही ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध बुरा है। तो ये पूर्व प्रारब्ध से आधारित होने पर असफलता और सफलता मिलेगी। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसमें दुखी हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, आप इसमें बहुत नकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान फल के लिए मना करते हैं कि तुम फल के, वैसे प्रायः सब कोई फल का आधार लेकर ही कर्म शुरू करता है कि इस खेत में बोएंगे तो इतना तो हो ही जाएगा, इस व्यापार को करेंगे तो इतना लाभ तो हो ही जाएगा, इस नौकरी में करेंगे इतना मिलेगा तो ऐसा ऐसा हो ही जाएगा। वो अज्ञान कल्पना है। शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण, भगवान के प्रति विश्वास ना होने के कारण, भगवान की सुदृढ़ भक्ति ना होने के कारण वो फल की आकांक्षा पर अपने आप को स्थित करके सुखी और दुखी होता रहता है। यदि वो भगवान के आश्रित हो तो प्रारब्ध भी कम हो जाएगा, अशुभ प्रारब्ध, और अगला जो कदम बढ़ेगा वो बड़ा मंगलमय, बड़ा आनंदमय होगा। पर ये थोड़ा सा अव्यक्त मार्ग है, छुपा हुआ मार्ग है, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास कर लें और हम केवल अपने कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखें कि हमारे कर्तव्य में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो परिणाम मंगलमय होगा ही। वो आपकी सोच के भले प्रतिकूल हो, लेकिन वो परिणाम मंगलमय होगा। ये विश्वास रख ले तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर हम लोग फल आश्रित है, कर्तव्य कर्म पर त्रुटि करते हैं और फल की उत्तम आकांक्षा रखते हैं, यही हमारी गलती है। कर्तव्य कर्म पर हम दृष्टि रखें, फल जो होगा वो भगवान जाने, हम फल के अधीन नहीं है। हम अपने कर्तव्य में त्रुटि नहीं होने देंगे, वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और वो उत्तम वीर है जो अपने कर्तव्य पर देखता है, परिणाम पर नहीं। कर्तव्य कर्म पर चूक नहीं होनी चाहिए, परिणाम तो मंगलमय ही होगा पक्का। जब गलत कर्मों का फल मिलता है तो सत्य कर्म का फल क्यों लोप हो जाएगा, वो जरूर मिलेगा, हमें उसमें निश्चिंत रहना चाहिए। पर प्रारब्ध के वशीभूत होने के कारण आपको अपनी क्रिया का उल्टा फल दिखाई दे सकता है, इसलिए आपकी अश्रद्धा और नकारात्मक सोच बन सकती है। तो अश्रद्धा और नकारात्मक सोच ना बने, इसलिए भगवान ने ऐसा आदेश किया है। रेखा सिन्हा जी पटना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दृष्टा, साक्षी, तटस्थ भाव क्या है महाराज? एक ही बात है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, तटस्थ भाव, ये आत्म भाव है। जैसे मेरे मन में संकल्प उठा मैं ये दृश्य देखूं, अब इसमें देखना बहुत सूक्ष्म विषय है। देखने की क्रिया नेत्रेंद्रिय की, संकल्प करने की क्रिया मन की, और मैं देखूं ये अंतःकरण का अहंकार। जो अंतःकरण का अहंकार है वो, और मैं जो शुद्ध है, जो आत्मस्वरूप है, वो इन सबको जानने वाला है, इन सबको देखने वाला है, इन सबका साक्षी है। तो इन सबको देखने के कारण दृष्टा, इन सबका साक्षी होने के कारण वो साक्षी, और इन सबसे अलग है इसलिए तटस्थ। वो है आत्मस्वरूप। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं ही करता और भोगता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ये भोग सकता हूं, ये विचार बने रहते हैं अज्ञान के कारण। जब साक्षी भाव या दृष्टा भाव आएगा तो उसे आत्म भाव कहते हैं। वो ज्ञानी महापुरुष मोक्ष की तरफ चल पड़ता है, जो दृष्टा भाव में होता है, साक्षी भाव में होता है, तटस्थ भाव में होता है। समझ पा रहे हैं आप? हम लोग अपनी मन और इंद्रियों के गुलाम हैं, दृष्टा नहीं है। मैंने आज खाया, खाने का विषय रसेंद्री का है, संकल्प बनाने वाला मन, और मैंने आज खाया ये अनुभव अहंकार कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूं मैंने कब खाया। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। पर ये बातों से नहीं होता। प्यास लगेगी तो प्राणों को, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं बहुत प्यासा हूं, तो उस समय दृष्टा भाव रहेगा, उस समय प्यास में तदात्म भाव रहेगा।
उस समय दृष्टा भाव रहेगा, मैं बहुत भूखा हूं, पीड़ा हो रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं दृष्टा भाव में रह पाऊंगा, उसी में चला जाऊंगा, जबकि मैं इसका दृष्टा हूं, दर्द का भोगता नहीं हूं। अब ये शुद्ध ज्ञान बिना साधना के नहीं हो सकता। जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना की जाती है, हृदय पवित्र होता है, तब जाकर के बोध होता है। ये बोध हुआ तो मोक्ष के नजदीक पहुंच गया। समझ पा रहे आप? अब जोत सिंह जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मार्ग क्या है ये मतलब मेरे को जानना बाकी नहीं रह गया, बट जब साधक जानकर भी गिरता है तब उसे अपने प्रति कैसी दृष्टि रखनी चाहिए ताकि वो ना तो निराश हो। देखो, ये हम कई बार बात बता चुके हैं। हमारी जानकारी का प्रयोग तभी होगा जब हमारे अंदर नाम जप का बल होगा। जानकारी तो बहुतों को है, लेकिन प्रयोग कोई बिरला कर पाता है। अपनी जानकारी का लाभ कोई बिरला ले पाता है। नहीं बोलो, किसको नहीं पता कि मर जाना है, किसको नहीं पता कि यहाँ सब छोड़ जाना है, किसको नहीं पता कि सब झूठे सुख हैं। कहाँ कोई इसका लाभ ले पा रहा है? उसी सुखों में मगन है, खूब कमाकर बैंक बैलेंस बढ़ाने में मगन है, और पता नहीं कि शाम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्लान सैकड़ों वर्ष का है, ठिकाना सेकंड का नहीं है। कहाँ ज्ञान है? तो जानकारी का लाभ हम तभी ले सकते हैं जब डट के नाम जप करें। नाम जप के बिना जानकारी का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कहा, साधन पथ का हमें ज्ञान है, पर हम गिर जाते हैं। गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मार्ग में चलता है वही फिसलता है, गिरता है, लेकिन गिरे पड़े रहना ये बड़ी बात हो गई। गिरा और उठ के चल दिया और अनुभव किया कि मैं क्यों गिरा, कहाँ चूक हुई, वो साधक आगे निकल जाता है। अगर हम गिर करके और उन्हीं भोगों में रमण करने लगे तो साधक ही नहीं है। गिरने पर हमें बहुत पश्चाताप होना चाहिए, बहुत जलन होनी चाहिए, और हमें अपनी त्रुटि खोजनी चाहिए कि मैं यहाँ क्यों लड़खड़ाया, मैं यहाँ क्यों गिरा, इन भोगों में मैं क्यों परास्त हो गया, और उस त्रुटि को दूर करना चाहिए। दूर करके फिर आगे चलना चाहिए। साधक को कभी निराश होना ही नहीं चाहिए, चाहे जितनी बार गिर जाए उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सत्य मार्ग है, बड़ा फिसलन का मार्ग है। इसमें जमा जमा के पैर चला जाता है, नहीं तो अच्छे अच्छे को ये गिरा देता है माया की फिसलन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इतने भयानक है ये कि जरा सी चूक हुई कि हम गिर जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ेगा। अध्यात्म बल से हम इन विषयों पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे।